गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। एपीजे एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बेटा बेटा हम एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे बेटा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। आज हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं बेटा पार्ट सेकंड, जिसके अंदर मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2। हमने बेटा इन रेशोज को कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और हमने बताना है कि कौन सी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होगी। बेटा अगर हमारे पास A1 by A2 डज नॉट इक्वल आ जाए B1 by B2 के, यानी A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल ना हो, तो उनको बोलते हैं बेटा हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हमारे पास A1 by A2 इक्वल B1 by B2 एंड इक्वल C1 by C2 है, तो उनको बोलते हैं बेटा कोइंसिडेंट लाइंस। अगर हमारे पास A1 by A2 इक्वल B1 by B2 बट डज नॉट इक्वल C1 by C2 है बेटा, तो उनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। तो हमने इनको रिलेट कराना बेटा किस इक्वेशन से। देखो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब इसमें बेटा दो इक्वेशन है, तो हम इसको a1 b1 और c1 कंसीडर कर लेते हैं। तो इधर a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0, ये बेटा a2x प्लस b2y प्लस C2, इधर C1 इधर C2 इक्वल 0। अब देखो बेटा व्हाट इज A1, A1 कितना बेटा 5, नेक्स्ट B1 -4, नेक्स्ट C1 बेटा 8। अब नाउ A2 इक्वल 7, B2 इक्वल 6 एंड C2 इक्वल -9। अब देखो बेटा A1 बाय A2 इक्वल A1 कितना बेटा 5 एंड A2 इज 7। नेक्स्ट B1 बाय B2 इक्वल व्हाट इज B1 -4, व्हाट इज B2 6। इसको कट करो बेटा, तो 2 पे कट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये देखो बेटा A1 बाय A2 B1 बाय B2 के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल B1 बाय B2। तो ये कौन सी लाइन है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड, हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। तो इन इक्वेशन को बेटा रिलेट करा देते हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। नेक्स्ट बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो यहाँ पे देखो बेटा मेरे पास A1 कितना बेटा 9 एंड B1 3, नेक्स्ट C1 बेटा 12। नेक्स्ट है मेरे पास A2 कितना बेटा 18, नेक्स्ट B2 6, C2 कितना बेटा 24। अब देखो बेटा A1 बाय A2, what is A1 9, what is A2 18, then 9 by 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये कितना आ गया बेटा 1 by 2। नेक्स्ट B1 by B2 इक्वल what is B1 3 and B2 6।
तो कट करके कितना आ गया बेटा, दिस इज ऑल्सो 1/2। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास C1/C2 इक्वल व्हाट इज C1 12 एंड व्हाट इज C2 24। तो कट करके कितना है बेटा, दिस इज ऑल्सो 1/2। तो A1/A2 भी 1/2 आ गया मेरे पास, और B1/B2 इज ऑल्सो 1/2 एंड C1/C2 इज ऑल्सो 1/2। देन A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। जब बेटा हमारे पास A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 होता है बेटा, तो हम उनको कौन सी लाइंस बोलते हैं बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस। यही बताना था बेटा हमने। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। तो इन इक्वेशंस को बेटा कंपेयर करा देते हैं हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से। देन यहाँ पे देखो बेटा, व्हाट इज a1 इक्वल 6 एंड व्हाट इज b1 माइनस 3, व्हाट इज c1 इक्वल 10। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास a2 कितना 2 एंड b2 माइनस 1, c2 9। अब फाइंड आउट करते हैं बेटा हम a1/a2 इक्वल व्हाट इज a1 6, व्हाट इज a2 2। तो कितना आ गया बेटा 3। नेक्स्ट है मेरे पास b1/b2, व्हाट इज b1 माइनस 3, व्हाट इज b2 माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसल, दिस इज ऑल्सो 3। नेक्स्ट है बेटा c1/c2, c1 कितना बेटा 10 एंड c2 9, देन 10/9। देखो बेटा a1/a2 भी हमारे पास 3 आया और b1/b2 भी कितना 3, बट c1/c2 ही 10/9। देन a1/a2 इक्वल b1/b2 बट डज नॉट इक्वल c1/c2। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो बेटा हम इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। राइट डाउन करो बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा हमारे सामने, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2 b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमने बेटा a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 को कंपेयर करते हुए यह बताना कि इनमें से जो इक्वेशंस दी हुई है कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले देखो बेटा, इफ a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, अगर हमारा a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 को, तो दीज लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। तो इसका मतलब क्या बेटा कि हमारे पास जो वो लाइंस है वो दोनों लाइंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जब भी दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है बेटा, सो वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो उन लाइन का बेटा एक सॉल्यूशन होता है, और जिन लाइंस का एक सॉल्यूशन होता है उन लाइंस को हम बेटा कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इफ a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, अगर हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ जाए लेकिन c1/c2 के इक्वल ना आए, दीज लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर।
जो तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल होती है। और जब भी लीनियर इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल होती है बेटा, तो उन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और जिन इक्वेशंस का बेटा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, वो लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती है। अगर हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल आ जाए b1 बाई b2 के, और इक्वल आ जाए c1 बाई c2 को, तो दीज लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ये लीनियर इक्वेशंस क्या होती है बेटा, कोइंसिडेंट। और जो लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट होती है बेटा, उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। और जिन लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, उन लाइन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। अब देखो बेटा क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है बेटा हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल 7। अब इधर देखो बेटा, इसको कंपेयर करा लेते हैं हम। देन a1 बाय a2, व्हाट इज a1 3, व्हाट इज a2 2। नेक्स्ट बेटा b1 बाय b2, व्हाट इज b1 2, व्हाट इज b2 -3। तो इधर देखो बेटा a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल b1 बाय b2। a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या बेटा, ये लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इनका क्या होगा बेटा, ओनली वन सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। तो क्या करेगा बेटा, ओनली वन सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, केवल एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बेटा। और जिन लाइंस का एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उनको क्या बोलते हैं बेटा, कंसिस्टेंट लाइंस। तो ये क्या हो गई बेटा, कंसिस्टेंट लाइंस। अब देखो बेटा पार्ट नंबर सेकंड, 2x माइनस 3y इक्वल 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल 9। हेयर a1 2, b1 -3, c1 8, a2 4, b2 -6 and c2 equal 9। Then a1 बाय a2 इक्वल 2 बाय 4। तो कट करके कितना आ गया बेटा, 1 बाय 2। नेक्स्ट b1 बाय b2 इक्वल -3 बाय -6, माइनस से माइनस कैंसल, दिस इज ऑल्सो 1 बाय 2। नेक्स्ट बेटा c1 बाय c2 इक्वल 8 बाय 9। तो हमारे पास देखो बेटा a1 बाय a2 इक्वल आ गया b1 बाय b2 के, बट दिस इज नॉट इक्वल c1 बाय c2। देन a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल c1 बाय c2। अब देखो बेटा जब हमारे पास a1 बाय a2 इक्वल होता है b1 बाय b2 के, बट इक्वल ना हो c1 बाय c2 के, तो दीज लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल होती है। और इन लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और जिनका बेटा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, वो लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है। देन देयर आर नो solution is exist, so these linear equations are inconsistent। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 3, 3 बाई 2x प्लस 5 बाई 3y इक्वल 7।
9x minus 10y equal 14. Then what is a1? 3 by 2. What is b1? 5 by 3. What is c1? Is 7. a2 equal 9. Then b2 equal minus 10. नेक्स्ट C2 इक्वल 14. अब देखो बेटा A1 बाय A2 इक्वल 3 बाय 2 इंटू 9. कट 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1 बाय 6. नेक्स्ट बेटा B1 बाय B2. व्हाट इज B1? 5 by 3. What is B2? Minus 10. Then 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. This is minus 1 by 6. तो A1 by A2 कितना है बेटा हमारे पास 1 by 6 और B1 by B2 minus 1 by 6. Then A1 by A2 does not equal B1 by B2. जब बेटा हमारा A1 बाय A2 B1 बाय B2 के इक्वल नहीं हो आता तो उनको क्या बोलते हैं बेटा? दीज लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट. तो ये लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. सो वन सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट. जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है बेटा तो उनका क्या होता है? ओनली वन सॉल्यूशन होता है. देन ओनली वन सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट. और जिन लाइन का बेटा एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो लाइन क्या होती है बेटा? कंसिस्टेंट. देन दीज लीनियर इक्वेशंस आर consistent. नेक्स्ट है बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4. 5x minus 3y equal 11 and minus 10x plus 6y equal minus 22. Then what is a1? 5. नेक्स्ट बेटा what is b1? minus 3. What is c1? 11. What is a2? minus 10. What is b2? is 6. Next what is c2? is minus 22. अब देखो बेटा a1 by a2 इक्वल what is a1? 5 अपॉन what is a2? minus 10. इसको कट करो बेटा देन minus 1 by 2. नेक्स्ट b1 by b2. what is b1? minus 3. what is b2? 6. कट करो बेटा दिस इज ऑल्सो 1 by 2. नेक्स्ट बेटा c1 by c2. what is c1? 11. what is c2? minus 22. तो इसको कट करो बेटा दिस इज ऑल्सो minus 1 by 2. तो मेरे पास a1 by a2 कितना आया बेटा? minus 1 by 2. b1 by b2 is also minus 1 by 2 and c1 by c2 is also minus 1 by 2. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा? a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2. जब बेटा हमारे पास a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 के एंड और ये इक्वल हो बेटा c1 by c2 को तो इनको क्या बोलते हैं हम? दीज लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट. ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा? कोइंसिडेंट. और कोइंसिडेंट लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं बेटा. देयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. और जिन लाइंस के बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तो लीनियर इक्वेशंस भी क्या होती है बेटा?
consistent. Then ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 दिया हुआ बेटा, ये तुमने खुद सोल्व करना बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। जब तक इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना। थैंक यू।